जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। और वो फाइनेंशियल ईयर का जब आप आईटीआर भरते हैं, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आईटीआर भरेंगे तो आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब 1 साल आगे का चले जाएगा, आगे का वहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके साथ में ही अभी जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन गया है उसमें आपका ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ टैक्स ईयर के नाम से ही जाना जाएगा। दोस्तों अगर आपने अपना पैन कार्ड बना रखा है और किसी भी तरह की इनकम कमाते हैं तो आपको पता होगा आईटीआर भरनी सरकार को बताना आपके लिए बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप आईटीआर टाइम से भर देते हैं तो आपको लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, विदेश जाना है, फॉरेन में जाना है, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी करवानी है, आईटीआर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईटीआर के 30 से ज्यादा तरह के फायदे होते हैं जिसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, लेकिन कई बार आपको आईटीआर भरने के नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आईटीआर भरने के क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है फिर तो आपको आईटीआर भरनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन कई बार आप लोग अपनी मर्जी से, क्योंकि आईटीआर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप अपनी मर्जी से भर देते हैं, बाद में आपको किन किन दिक्कतों का, किन किन सुविधाओं का आपको वहां पे जो बेनिफिट मिलना है दोस्तों वो बंद हो सकता है, उसके बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बेनिफिट, ऐसी कुछ सरकारी सुविधा का लाभ आप ले रहे हैं तो क्या वो भी आईटीआर से प्रभावित होगा, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या क्या नुकसान भी आपको हो सकते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों फायदे की बात तो हर कोई करता है, लेकिन आपको तस्वीर के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू जान लेना भी बहुत जरूरी है। आज हम आपको डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान बताने वाले हैं अगर आप भी अपनी आईटीआर भरते हैं। हालांकि आईटीआर भरनी एक जिम्मेदारी वाला काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी है आईटीआर भरने की तो आपको आईटीआर भरनी चाहिए, जितना आपका टैक्स बनता है उतना भी भरना चाहिए। लेकिन हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे आईटीआर भरने के बाद ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको वंचित रहना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर जो है ये इनकम टैक्स रिटर्न कहलाती है। इसको आपको फाइल करना पड़ता है एनुअली, यानी कि साल में सिर्फ एक बार ही आपको भरनी पड़ती है जब आपका साल खत्म हो जाता है। मान लीजिए 31/3/2025 वाला आपका साल खत्म हुआ तो उसको आपको इस साल खत्म होने के बाद में भरना पड़ता है और आपको इसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, सरकार को खुद से चल के बताना पड़ता है। तो चल करके आपको ये बताना है कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बनता है, मैंने इतनी डिडक्शंस लेनी है, मैंने इतनी एग्जम्पशंस लेनी है, इतनी मेरी टैक्स फ्री एग्जम्प्ट इनकम है। और ये आईटीआर आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर जो कि incometax.gov.in है उसके ऊपर भरनी होती है। एक व्यक्ति इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 5 तरह की इनकम कमा सकता है, सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान या दुकान से कोई किराया आता है। इसके अलावा कैपिटल गेन, अगर आपने शेयरों के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी प्रॉपर्टी को बेच करके कोई मुनाफा कमाया तो यहाँ आ जाएगा। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई सेल करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इन चारों में जो नहीं आया वो इस 5वें में आ जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं आपकी इनकम के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा, एक होती है स्पेशल रेट की इनकम, एक होती है नॉर्मल रेट की इनकम। अब आपकी नॉर्मल रेट की इनकम 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो चुकी है, लेकिन आईटीआर भरने की लिमिट अभी भी आपकी 4 लाख रुपए है। और स्पेशल रेट इनकम होती है दोस्तों जैसे कि क्रिप्टो की इनकम, गेमिंग की इनकम या ऑनलाइन विनिंग वगैरह की, यहां पर आपकी कोई लिमिट नहीं है, फ्लैट आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। जिस टाइप की आपकी इनकम है उसी तरह का आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ता है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 ही लगभग इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, 5, 6, 7 ट्रस्ट कंपनी वगैरह पर लागू होते हैं। और दोस्तों ड्यू डेट मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2025 के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप 4 महीने तक जुलाई तक रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन इस बार आईटीआर को 15 या 16 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था, फिर भी आप नहीं भर पाए हैं तो किसी का बर्थडे निकलने के बाद बी लेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बी लेटेड आईटीआर आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, वो भी नहीं भर पाए तो दोस्तों आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं आप 4 साल तक, जो साल आपका खत्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। अब आपको मैं बताना चाह रहा था कि आईटीआर भरनी कब जरूरी है। दोस्तों पिछला साल आपका अभी गया था फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसमें 5 हेड की इनकम मिलाकर के अगर आपकी 3 लाख से ज्यादा आ जाती है और यही फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 3 लाख की जगह ये लिमिट 4 लाख रुपए हो जाएगी। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम आ जाती है, आपकी लॉटरी, गेमिंग,
क्रिप्टो आ जाती है, और भी बहुत तरह की कंडीशंस हैं। आपका टीडीएस कट गया है, आपकी अगर सेल दोस्तों 60 लाख से ज्यादा है, सर्विस आपकी 10 लाख से ज्यादा है, आपने विदेश यात्रा की 2 लाख से ज्यादा, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा, कैश डिपॉजिट करवाया, इस तरह की कई ट्रांजेक्शन होती है। एक आपका इनकम टैक्स में AIS, TIS और 26S का फॉर्म होता है, तो वहां पर भी ट्रांजेक्शन आपको चेक कर लेना है, उसके हिसाब से ही डिसाइड करना है। ITR फाइलिंग दोस्तों एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। मैं आपको फिर चलकर बता रहा हूं, सरकार आपको नहीं कहती है, आप चल करके खुद ITR भरते हैं, उसको खुद का OTP देकर के वेरीफाई करते हैं। अगर आपकी ITR कोई CA या कोई टैक्स प्रोफेशनल भी भर रहा है तो यह भी माना जाएगा कि ITR आपने खुद ने भरी है। यू आर गिविंग डेटा, आप सरकार को बता रहे हो कि मैं कमाई कर रहा हूं, मेरी इतनी इनकम है। और बहुत सारी स्कीम्स के अंदर दोस्तों हमसे डिक्लेरेशन ली जाती है कि मेरी इतनी इनकम है और मैं इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हूं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सरकार को आप बता रहे हो कि मेरी 12 लाख रुपए, 7 लाख रुपए इनकम है, और आप सरकारों को, अलग अलग विभागों को बताते हो कि मेरी तो 1 लाख रुपए ही इनकम है। ITR भरने के लिए आपको बेनिफिट जो है, लोन, क्रेडिट कार्ड, वीजा, इंश्योरेंस, TDS रिफंड और भी बहुत तरह के 30 से ज्यादा तरह के ITR के बेनिफिट होते हैं दोस्तों। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जरूर चेक करें। लेकिन अब हमारी वीडियो का मेन मुद्दा डिसएडवांटेज, नुकसान। टुडे वी विल डिस्कस डिसएडवांटेज। दोस्तों बहुत सारे इंडियन पीपल हैं, सरकारी स्कीम्स का, सब्सिडीज का, फ्रीबीज का, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, सरकार की रेवड़ियां, जो एक ईमानदार टैक्स पेयर के टैक्स से जो जनता को फ्री के अंदर बांटा जाता है दोस्तों, उसकी भी एक एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले तो अगर आपने ITR भर दी और ITR अच्छे से नहीं भरी तो आपको स्क्रूटनी का असेसमेंट आ सकता है। आपने कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस ली, आपने ह्यूज ट्रांजैक्शंस कर लिए, तो दोस्तों नोटिस तो वैसे भी 4 साल के बाद आएगा, लेकिन आपको 143(2) का नोटिस आपको साल खत्म होने के बाद अगले साल की 30 जून से पहले पहले आ सकता है। अच्छे से ITR नहीं भरी तो ITR आपकी डिफेक्टिव हो जाएगी, उसका नोटिस आपको आ सकता है। अगर आपने ITR ही नहीं भरी तो 143(2) का नोटिस नहीं आएगा, फिर आपको 148 का नोटिस आएगा, जो कि ITR ना भरने का साल खत्म होने के 4 साल तक आ सकता है। AIS, TIS और 26S से डाटा मैच नहीं करोगे, ITR भरोगे तो भी आपको नोटिस। इसके अलावा लेट फीस भरोगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे 5,000 रुपए तक की लेट ITR भरने का लेट फीस है। एडिशनल टैक्स है, जितना आपका टैक्स बनता है, पिछले साल की ITR भरोगे तो उसका 25%, 50%, 60% और चौथे साल तक 70% तक का टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना आपको पड़ सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे राशन। आपने सुना होगा PM गरीब कल्याण अन्न योजना। हर एक व्यक्ति को, घर में 5 मेंबर है तो 5-5 किलो के हिसाब से आपको राशन मिलता है, जो कि 25 किलो हो गया। कईयों को दोस्तों अलग अलग स्टेट में 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो और 0 फ्री के अंदर भी मिलता है। तो आपको ये राशन दोस्तों तभी एलिजिबल होता है जब आप कागरों के अंदर गरीब हैं, क्योंकि इस फाइल का नाम गरीब कल्याण है, स्कीम का नाम, और आप ITR भरते हैं 7 लाख रुपए की। सरकार को बता रहे हैं मेरी इतनी इनकम हो रही है, और यहाँ आप कहते हैं मैं तो गरीब हूँ। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर फ्री के अंदर राशन लेने वाले व्यक्ति को जो लोकल डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था और उनको बोला था कि आपका ये नाम क्यों ना यहाँ से काट दिया जाए, उनके ऊपर वसूली के एक्शन भी लिए जा सकते हैं। उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर चेकआउट करें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ। आयुष्मान भारत के अंदर जो इंश्योरेंस फ्री का हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक दिया जाता है, हेल्थ कार्ड आपका बनता है, ये भी गरीब व्यक्तियों का बनता है। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग लिमिट हो सकती है, ये लिमिट आपको अपनी स्टेट के हिसाब से ही कंफर्म करनी है। PM सम्मान निधि दोस्तों, किसानों को जो पेट्रोल डीजल होता है उसके ऊपर कोई यहाँ पे सहूलियत नहीं है। उनको दोस्तों पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इतना महंगा है, उनकी अगर कोई फसल खराब हो जाती है तो उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। उनको इंश्योरेंस के नाम पर इतना लूटा जाता है, लेकिन 2,000 रुपए पर क्वार्टर के उनको देकर के बहुत बड़ा एहसान किया जाता है। लेकिन आप ITR भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ITR भरते समय या भरने के बाद आप उसका कोई टैक्स भी भर देते हैं, तब आपका दोस्तों यहाँ से नाम काटा जा सकता है। बहुत तरह के प्रैक्टिकल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे दोस्तों आए हैं जो कि पटवारी ने उनको नोटिस भेजा है किसानों को और बोला है कि आपने जो भी पैसा लिया था उसको ब्याज के समेत वापस भेजो। BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, दोस्तों स्कीम का नाम ही है कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं और आप ITR भरते हैं 7 लाख की, अगली बार भरेंगे 12 लाख की, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड लेना है, लोन लेना है। तो आप दोस्तों BPL के अंदर कैसे रह सकते हैं? एक तरफ तो बता रहे हैं मेरी इतनी इनकम है और एक तरफ बता रहे हैं मेरी तो 1 लाख भी इनकम नहीं है, 0 इनकम है। तो ये भी आपका नुकसान दोस्तों, इससे भी कार्ड से नाम कट सकता है। पेंशन दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पूरी जिंदगी देश के लिए काम करता है, बहुत तरह की पेंशन होती है, जैसे ओल्ड एज की, सीनियर सिटीजन की, विडो की। तो दोस्तों यहाँ पर भी इनकम की एलिजिबिलिटी होती है। कई बार तो उस व्यक्ति की खुद की, पूरे परिवार की इनकम एक लिमिट से क्रॉस कर जाती है। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लिमिट हो सकती है, इस लिमिट को आप जरूर ध्यान दें। अदरवाइज आप ITR में तो हाई वैल्यू इनकम दिखा रहे हैं और वहां से पेंशन के फॉर्म में आप भरते हैं कि मेरी तो इनकम इतनी सी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, दोस्तों घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी कई बार तो क्या होता है ज्यादा इनकम वालों को मिलती है, कई बार कम इनकम वालों को मिलती
मिलती है। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपको चेक करना है कि इस आवास योजना के तहत अगर आपको, कई बार तो लोगों को घर बनाने के लिए 1.5 2 लाख रुपए दिए जाते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये स्कीम लेने के लिए भी आपकी इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों, अगर आप एक गरीब घर से हैं और आप हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो बहुत तरह की यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल आपको स्कॉलरशिप देती है, लेकिन उन्हें ही देती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके परिवार को उनका पढ़ाई का खर्चा करने का भी पैसा नहीं है। तो आपका ये पेंशन का, ये स्कॉलरशिप का अमाउंट है दोस्तों, ये बंद किया जा सकता है क्योंकि आप ज्यादा इनकम शो कर रहे हैं। फिलहाल एक हमारा व्यक्ति था जिसने ITR नहीं भरी थी, लेकिन उसके AISTS 26S में कैश डिपॉजिट, FD वेफडी बहुत सारा ट्रांजैक्शन आ रहा था, तो तब भी उसकी स्कॉलरशिप के ऊपर क्वेश्चन उस यूनिवर्सिटी ने लगा दिया था। लेबर कार्ड दोस्तों, लेबर जो कार्ड होता है, इसे मनरेगा या नरेगा कार्ड भी बोलते हैं, गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए 100 या 150 दिन के लिए। तो दोस्तों यहां पर भी आप गरीब हैं और ITR में अमीर बन रहे हैं तो ये विरोधाभास आपका नहीं चलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक जर्नल कैटेगरी वालों को दोस्तों आरक्षण दिया गया था। ये देखिए, ये आरक्षण का लाभ SC ST को तो मिलता ही है, लेकिन अब यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पूरे परिवार की इनकम 8 लाख से कम है, उसका यह सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में नहीं आने वाले हैं। LPG गैस दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, भारत गैस हो गया, HP हो गया, इसकी कोई सब्सिडी मिलती है, या उज्ज्वला योजना के अंदर आपको फ्री के अंदर सिलेंडर मिलता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने ITR भरी है। ये दोस्तों सारा का सारा खेल है, क्योंकि आपको पता होगा पैन कार्ड से ही ITR भरी जाती है और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। कोई भी सरकारी सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है, तो कभी भी ये डेटा इंटरचेंज किया जा सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इतनी फायदा क्यों उठा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन दोस्तों, RTE, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल हो सकते हैं। इन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर दोस्तों, अगर आपके बच्चे को LKG UKG फर्स्ट क्लास में लगाना है और आपका अगर बच्चे का एडमिशन RTE के माध्यम से हो गया, तो जितनी भी क्लासें हैं दोस्तों 10th तक 12th तक फ्री के अंदर आपका वो बच्चा पढ़ेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे आपका प्राइवेट स्कूल हो वो। तो राइट टू एजुकेशन स्कीम में भी फ्री एजुकेशन सारी क्लासों में मिलेगी, लेकिन वहां पर शायद राजस्थान के अंदर तो 2 लाख रुपए से कम इनकम वाले उसके बच्चे ही पढ़ सकते हैं और आप ITR भरते हो 7 लाख रुपए की। इसके अलावा अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको ITR भरते समय ऑडिट भी करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन कराने पड़ेंगे, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का खर्चा भी बढ़ जाएगा, GST और इनकम टैक्स के पोर्टल से क्रॉस वेरिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के अंदर मेघावी छात्रा योजना के अंदर स्कूटी मिलती है, वो भी गरीब बच्चों को मिलती है। तो हम आपको क्या सजेशन देंगे दोस्तों, या तो आप ITR भर लो, उसमें अमीर हो जाओ, या आप कोई गरीब होकर के किसी स्कीम का फायदा उठा लो। आप दोनों चीजें साथ में करोगे, कल को ये चीज सामने आती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़ गई है, पैन कार्ड आधार कार्ड डालते ही सारा का सारा डेटा चिट्ठा आपका खुल जाता है। तो साल खत्म होने के बाद एक बार आप AIS TIS और 26S चेक कर लें, प्रॉपर ITR भरें, अगर भरनी है तो, नहीं भरनी है तो ना भरें, अपने रिकॉर्ड्स रखें, और जो भी बेनिफिट्स हैं वो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप उस बेनिफिट के ऊपर एलिजिबल हैं या नहीं है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग स्कीम के हिसाब से आप वहां पे डिक्लेरेशन, बहुत सारे लोग दोस्तों शपथ पत्र देते हैं कि मैं ये शपथ लेता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए ही है और ITR मेरी 7 लाख की है, ये नहीं बताते हैं। तो इन चीजों का ध्यान दें दोस्तों। हम नहीं कहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाए, लेकिन सावधान रहें, लीगल रहें, लॉयल रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस, एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।